हेलो गाइज, आप क्लास फोर्थ। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। इट इज आल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. It is divided into three parts: ALU, CU, and MU. ALU stand for Arithmetic Logic Unit, and CU stand for Control Unit, and MU stand for Memory Unit. बेटा जो आपका CPU है, CPU को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा ये आपका जो CPU होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? ALU, CU एंड MU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एंड MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ALU perform the arithmetical and logical calculation such as addition, subtraction, multiplication and division. And logical calculation: equal to, not equal to, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, not equal to, etc. जो आपका ALU है ये अर्थमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस टाइप्स के जो आपके ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ लॉजिकल मतलब ग्रेटर देन कौन बड़ा है, लेस देन कौन छोटा है, लेस देन आर इक्वल टू छोटा है या बराबर है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बड़ा है या बराबर है, या नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, ठीक है, या इसके अलावा एंड और नॉट। इस टाइप का जो ऑपरेशन परफॉर्मेशन होता है वह आपका लॉजिकल ऑपरेशन कहलाता है। तो इस टाइप्स के ऑपरेशन को ALU परफॉर्म करता है। सेकेंड आपका होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब इट कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डेटा। मतलब कि आपके किसी भी जो इनपुट डेटा मतलब इनपुट डिवाइस के थ्रू जो डेटा आपके सिस्टम में आते हैं या आफ्टर प्रोसेसिंग जो डेटा आपका आउटपुट के लिए जाता है, इस पे सारी कंट्रोलिंग CU करता है। या आप ये भी कह सकते हैं मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट डेटा। जो इनपुट और आउटपुट डेटा होते हैं उसको मैनेज करने का काम CU करता है। और थर्ड बेटा आपका होता है MU मेमोरी यूनिट। तो MU का यूज या मेमोरी का यूज किस लिए किया जाता है? मेमोरी यूनिट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली इन फ्यूचर स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी डिवाइडेड इनटू two types: primary memory and secondary memory. Primary memory is also called internal memory, and secondary memory is also called external memory. A primary memory store data temporary, and secondary memory is store data permanently. It means when your computer is switched off, then primary memory data is deleted. मतलब कि जब भी आप अपने सिस्टम को स्विच ऑफ करते हैं उस टाइम आपके प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वह डिलीट हो जाता है, बट सेकेंडरी मेमोरी डेटा स्टोर परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा होता है वह परमानेंटली स्टोर होता है।
Primary memory divided into two types. First is RAM and second is ROM. RAM is stand for random access memory and ROM is stand for read only memory. जो प्राइमरी मेमोरी होती है टू टाइप्स की होती है, रैम और रोम. रैम को फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी. ओके. एंड सेकेंडरी मेमोरी हैज मेनी टाइप्स सच एज एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, एचडी कार्ड, etc. It is stored data permanently for future use. Okay.